दी एंड्रू लूमिस मेथड। हर कोई चाहे वो बिगिनर हो या पर एक एडवांस आर्टिस्ट, सब लूमिस का यूज़ करते हैं अपने पोर्ट्रेट ड्राइंग में। एंड लूमिस वन ऑफ द इजीएस्ट टेक्निक है। एंड स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो तो लूमिस का यूज़ करके आप पोर्ट्रेट को बहुत इजीली सीख सकते हो। एंड इसीलिए सब बिगिनर पहले लूमिस को ही सीखते हैं। लेकिन सबको एक कॉमन प्रॉब्लम फेस होता है लूमिस में कि वो लूमिस का यूज़ करके एक फेस को मैच नहीं कर पाते। लूमिस का यूज़ करके आप फेस का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लेते हो, लेकिन एक फेस को मैच करने के लिए और भी कुछ रूल्स है, कुछ टेक्निक है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आज इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको इन्हीं टेक्निक को बताऊंगा। सो वेलकम एवरीवन इस नए वीडियो में। और इस सीरीज़ में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप लूमिस का यूज़ करके किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे बना सकते हो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है, आप उसको मैंने चैनल में देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले आज के इस वीडियो को देख लो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पोर्ट्रेट सीरीज लॉन्च किया है जो कि मैं आप सबको देने वाला हूँ फ्री में। और उस सीरीज़ के अंदर मैंने वो सारा टेक्निक शेयर किया है जिसने मुझे हेल्प किया अपने पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करने में। सीरीज़ के अंदर आपको मटेरियल्स, फ्री एंड ड्राइंग कैसे करना है और साथ में 2 ऐसा बेसिकल सेटिंग टेक्निक मैंने बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने पोर्ट्रेट ड्राइंग में। और कमाल की बात यह है, मैं कोई भी प्रिंटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करता, बस पेंसिल का यूज़ करके मैं इस टाइप का सेटिंग करता हूँ। और सीरीज़ के इनमें एक छोटा सा पोर्ट्रेट सेटिंग डेमो भी मिलेगा आपको। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और पोर्ट्रेट सीरीज़ करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पोर्ट्रेट सीरीज़ का लिंक दे दूंगा। लेकिन याद रहे ये पोर्ट्रेट सीरीज़ बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो साइड फेस रहेगा। लूमिस का यूज़ करके मैं आपको एक साइड फेस ड्रॉ करके दिखाऊंगा और इस स्ट्रक्चर को कैसे आप एक एक्चुअल डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते, एक फेस का एक्सप्रेशन को कैसे कैप्चर करना है और साथ में एक पोर्ट्रेट को कैसे मैच करना है, मैं ये आपको बताऊँगा। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा लूमिस में। ये है एक फेस का स्ट्रक्चर। लूमिस में हम लोग फेस को ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये सब फ्रंट से ऐसा लगता है, लेकिन हम लोग का टॉपिक है साइड फेस। तो इसको साइड में मैं घुमा रहा हूँ। आप यहाँ पर आपको 2 सर्कल दिख रहा है, एक बड़ा सर्कल, ओके, जो कि क्रेनियम का पार्ट है। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि क्रेनियम एंड यहाँ पर लोअर जॉ को हम लोग कैसे लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा और सर्कल दिख रहा है। अब ये सर्कल क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि फेस आपका साइड से फ्लैट है, ओके। यहाँ पर फेस आप देख सकते हो साइड से फ्लैट होता है, तो इसीलिए यहाँ से हम लोग एक और सर्कल लेते हैं ताकि वो फ्लैटनेस का हम लोग फील दे पाए। नॉर्मली आप यहाँ पर देखो, एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल, ओके। और यहाँ पर एक प्लस लाइन बन रहा है और ये प्लस लाइन ऑलमोस्ट मिडिल से जा रहा है, ओके, मिडिल पॉइंट से जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइन आप यहाँ पर ले रहे हो वो हमेशा मिडिल से होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा पॉइंट, ओके। अभी एक पॉइंट, ये जो वर्टिकल लाइन है ये ऑलमोस्ट इस लाइन के पैरेलल रहेगा, ओके, ऑलमोस्ट, ठीक है, पैरेलल रहेगा। एंड ए लाइन और ए लाइन हमेशा प्लस रहेगा, ठीक है। इस टाइप से 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म होगा, ओके। अभी देखो फेस अगर एकदम साइड और स्ट्रेट दिख रहा है तो प्लस साइन ऐसे बनेगा, लेकिन अगर फेस आपका ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर देखो ये जो ऐसे प्लस साइन था ये इस एंगल में टर्न हो गया, ओके। लेकिन अभी भी ये 90 डिग्री फॉलो कर रहा है, ओके। एंड अगर मैं इस फेस को नीचे टर्न कराऊँ, मान लो नीचे दिख रहा है फेस, तो फिर भी यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट था, मैंने इसको नीचे टर्न किया, ओके। और ये जो लाइन है मिडिल में, ये आपका आईब्रो लाइन है। यहाँ पर आएगा आपका हेयर लाइन, यहाँ पर नोज का बॉटम, यहाँ पर चिन, ओके। तो ये लाइन ऐसे मूव अगर करेगा तो एंगल भी कैसे यहाँ पर टर्न हो रहा है, ओके, 90 डिग्री यहाँ पर हमेशा रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको बता दिया, तो इसको फॉलो करना, ओके। फेस अगर ऊपर या नीचे देखे तो इस लाइन को एंगल है ज़रूर चेंज होगा, एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो आपको ध्यान देना है, ओके। तो अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है।
और इस कोर्स में बस आप शेडिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं, और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है, और साथ में शेडिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा, आर्ट के बारे में कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूंगा। सो अगर ये बेसिक आपका क्लियर है तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने रेफरेंस ले लिया है, और इन सारे रेफरेंस का अगर आपको लिंक चाहिए ना तो आप मुझे बस व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप करके रेफरेंस टाइप करते ना, मैं आपको सारा रेफरेंस का लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर आप इन रेफरेंस को देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा एडिट करके दिखा दिया है कि कैसे साइड से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ओके। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सर्कल लेना है, ओके। सो एवरीवन, आप लोग मेरे साथ करो, ये रियल टाइम वीडियो है तो आई गेस कि आप सब कोई करोगे, ओके। अभी मैं इसको एक सेम टू सेम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, सेम टू सेम मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं बस लुमिस को फॉलो कर रहा हूँ, ओके। अभी जो पहला सर्कल है इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि इसका जो लंबाई और जो चौड़ाई होगा वो सेम होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सर्कल ड्रॉ कर नहीं पाते। तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है तो आप उसको मिटा के फिर से ठीक करो, ओके। एक बार सर्कल बनने के बाद इसको आपको डिवाइड करना है, लगभग यहाँ पर आएगा इसका सेंटर पॉइंट। आप क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी बड़ा सर्कल तो आपने ड्रॉ कर दिया, लेकिन छोटा सर्कल कितना बड़ा होना चाहिए इसके अंदर, अभी आपको वो देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको अच्छे से देखो। अब मैंने इस पूरे सर्कल को हाफ किया है, ओके, तो हाफ किया है। अभी ये जो अपर पार्ट है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा फिर से, 1 2 3, ओके। ऑलमोस्ट 3 पार्ट में मैंने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया है, ओके। एंड लोअर पार्ट को भी मैं ऑलमोस्ट 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड करूँगा, ओके। अभी ये जो पॉइंट मिला आपको, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, आपका छोटा सर्कल, ओके। आप जो छोटा सर्कल है वो यहाँ से जाएगा, ठीक है, ओके। गलती मत करना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करो, एक एक स्टेप मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि बड़ा सर्कल कितना बड़ा लेना है, छोटा सर्कल कितना बड़ा लेना है, सब कुछ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको भी रियल टाइम में। सो आई होप कि आप सबको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो अच्छे से करना, मैं आप सबके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करो, देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करो एंड स्पेशली नोट बनाओ, ठीक है। एक बार देखो वीडियो को, देख के नोट बना लो, सेकंड टाइम फिर से वीडियो को ऑन करके फिर से देख के फिर से प्रैक्टिस करो मेरे साथ। एंड आपने जो नोट बनाया और जो आपने प्रैक्टिस किया उसको मुझे सेंड करो, मैं चेक करके आपको बता भी दूंगा कि आपका कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, आपको कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। सो ज़रूर इसको करना, मैं आप सबके लिए इस चीज़ कर रहा हूँ। सो आई होप कि अगर आप भी सीरियस होंगे तो जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और मुझे सेंड भी करोगे, ओके। तो बड़ा सर्कल छोटा सर्कल दोनों मैंने बना दिया, कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है सब क्लियर है। अभी सेकंड पॉइंट में मैंने बताया कि आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अभी ये लाइन कौन सा है, आईब्रो लाइन, ओके, आईब्रो लाइन, और यहाँ से ईयर लाइन, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और लाइन वर्टिकल जाएगा, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर एक और लाइन जाएगा वर्टिकल लाइन, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए हमेशा। अगर ऊपर भी दिख रहा है, अगर ऐसे ऊपर भी दिख रहा है तब भी 90 डिग्री होगा, अगर ऐसे नीचे भी दिख रहा है तब भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अभी आपको फॉलो करना है रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड क्या कहता है कि हेयर लाइन से आईब्रो लाइन, आईब्रो लाइन से नोज़ का बॉटम, एंड नोज़ का बॉटम से चिन, इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ओके। ये है रूल ऑफ थर्ड, ओके। आई होप कि सबको पता होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देख लो, ठीक है, वहाँ पर मैंने क्लियरली सब कुछ बता दिया है ऑलरेडी। एंड ए लाइन एंड ए वाला लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल होगा, ओके, ऑलमोस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्यूरेट पैरेलल होगा, क्योंकि सबका फेस स्ट्रेट नहीं होता, किसी का फेस अंदर की तरफ कर्व होता है, किसी का फेस थोड़ा बाहर की तरफ कर्व होता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं
उसमें हम लोग ऑलमोस्ट इसको पैरेलल लेते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। ओके, लूमिस का स्ट्रक्चर रेडी। अभी इस स्ट्रक्चर को आपको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर यहाँ पर आपने मिस्टेक कर दिया, अगर आपने इन लाइंस को सही से लिया नहीं, तब आप बहुत बड़ा मिस्टेक करोगे। ठीक है, तो इसको पहले अच्छे से करना पड़ेगा आपको। सो पहले आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एंड जब आपका इस ए वाला स्ट्रक्चर रेडी हो जाए फिर आप आगे जा सकते हो। ठीक है, अभी देखो बहुत लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन फिर भी उसका फेस मैच क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो रूल ऑफ थर्ड है ये एक्यूरेटली हर एक फेस में फॉलो हो ज़रूरी नहीं है। ओके, ज़रूरी नहीं है। किसी का फोरहेड लंबा होता है, किसी का नाक लंबा होता है, किसी का चिन का एरिया लंबा होता है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड तभी जाके आप पोर्ट्रेट को और भी अच्छे से मैच कर पाओगे और अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, लेकिन शुरू में एज ए बिगिनर आपको उतना फोकस नहीं करना, उतना ध्यान नहीं देना है। पहले तो आपका ये स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी बिगिनर होते हैं ना, उनके इसी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होता है। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट का काम देखा है, बहुत सारे लोग मुझे अपना काम शेयर करते हैं, तो उनका इस बेसिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होता है। उनका प्लेसमेंट सही नहीं होता, फेस का स्ट्रक्चर सही से रेडी नहीं होता, प्रोपोर्शन एंगल्स में मिस्टेक होता है। तो सबसे पहले आपको इसको रेडी करना है। ये बेस है, मतलब पोर्ट्रेट का बेस है। ये बेस एक बार आपका स्ट्रांग हो जाए तब जाके आप फेस को मैच करना सीख लोगे। ओके, फेस मैच करना बड़ी बात नहीं, फिर बड़ा बात ये है कि आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, प्रोपोर्शन एंगल्स लाइन प्लेसमेंट सब कुछ एक्यूरेटली सही होना चाहिए। बेसिक लेवल में आपको पोर्ट्रेट की स्ट्रांग होना चाहिए, एंड तब जाके आप फीचर्स को भी और अच्छे से डिटेल में स्टडी करके आप उसको भी मैच करना सीख लोगे। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से रेडी करना है इसको। अभी यहाँ पर मैं अपना कुछ स्टूडेंट का काम भी दिखा रहा हूँ, तो आप देखो इनका काम कि शुरू में इनका भी सेम प्रॉब्लम था कि स्ट्रक्चर अच्छे से रेडी नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, फेस मैच नहीं हो रहा है, फेस का प्रोपोर्शन एंगल्स लाइन सब में गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया और डिटेल में ट्रेनिंग लिया, एक एक चीज़ अच्छे से फॉलो किया और मैंने इनको गाइड भी किया। ओके, उसके बाद जाके इन्होंने कितना अच्छे से अपने पोर्ट्रेट को इम्प्रूव कर लिया और कितना अच्छे से डिटेल वाइज फंडामेंटल्स के लेवल में, बेसिक लेवल में इनका पोर्ट्रेट कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है उसके बाद जाके। एंड धीरे धीरे और प्रैक्टिस करते करते इन्होंने अपना पोर्ट्रेट को मैच भी कर लिया। एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एंड इवन के बहुत सारे स्टूडेंट कमीशन वर्क भी लेना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम में ये लोग भी आपकी तरह ही बिगिनर थे। ठीक है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ज्वाइन हुए जो कि बिगिनर लेवल में है अभी, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के अंदर ही वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक को अच्छे से समझा। और बस ये पोर्ट्रेट कोर्स में नहीं, मैं जितना भी अपना कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, स्केचिंग, स्टिल लाइफ जो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, सब में यही है कि धीरे धीरे वो लोग जैसे ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, तो धीरे धीरे उनका बेसिक लेवल में सब कुछ क्लियर होता है, बेस स्ट्रॉन्ग होता है, एंड उनका ड्राइंग बहुत जल्दी इम्प्रूव होता रहता है। ओके, सो यहाँ पर आप ये चीज़ सीख सकते हो कि इम्प्रूव करना बड़ी बात नहीं है, हर कोई इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, आप भी इम्प्रूव कर सकते हो। बड़ी बात यही है कि आप सही से ट्रेनिंग ले रहे हो कि नहीं, सही से आप एक एक चीज़ फॉलो कर रहे हो कि नहीं, जो आपको सीखना इम्पॉर्टेंट है आप वो सीख रहे हो कि नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोग यूट्यूब से कुछ भी देख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको बस ये जानना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको शुरू कहाँ से करना है। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप स्केचिंग करो, आप डेली स्केचिंग करो, फ्री हैंड ड्राइंग करो, लाइव स्केचिंग करो, आपको पहले इससे स्टार्ट करना है। ओके, एंड धीरे धीरे जब आपका ड्राइंग का लेवल और इम्प्रूव हो जाएगा, आप पोर्ट्रेट कर सकते हो, सेटिंग सीख सकते हो, कलरिंग सीख सकते हो, एंड उसके बाद जब आप एक लेवल में चले जाओगे, आप धीरे धीरे कॉम्बिनेशन वर्क भी अपना स्टार्ट कर सकते हो, क्लासेस भी ले सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है इम्प्रूव करना। ठीक है, लेकिन पहले आपका बेस रेडी होना चाहिए। बेस एक बार रेडी हो जाए बहुत आराम से आप कर लोगे इम्प्रूव, लेकिन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे स्टूडेंट भी बहुत डिटेल्स में प्रैक्टिस करते हैं, एक एक चीज़ वो लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने बता के रखा है कि आपको एक एक चीज़, एक एक लेसन जो मैंने दिया है उन लोगों को, वो आपको बहुत बार देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ख़ुद अपना फ़ोटो लेके, अपने फैमिली मेम्बर्स का फ़ोटो लेके आपको प्रैक्टिस करना है। आप अपने मम्मी का फेस, अपने पापा का फेस को अच्छे से पहचानते हो, तो वहाँ पर जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पर अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगा आप उसको आसानी से देख सकते हो। या पर आप अपने फैमिली मेम्बर को भी बोल सकते हो कि मम्मी देखिए मैंने आपका फेस बनाया, तो आप बताओ कि कहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, मिस्टेक लग रहा है, मैं उसको और ठीक करने का ट्राई करूँगा। तो मम्मी आपको बता सकती है, उस मिस्टेक को ठीक करके आप और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो।
तो इसीलिए फैमिली मेम्बर का भी आप ले सकते हो या फिर खुद का पोर्ट्रेट लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप होता है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। बस मेन गोल आपका यही होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करना है, मन लगा के आपको प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ पर देखो कि धीरे धीरे मैं फीचर्स को भी ऐड कर रहा हूँ। ओके, नोज़ कहाँ पर आना चाहिए, ईयर कहाँ पर आना चाहिए, लिप्स कहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लिप्स थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, तो फिर से इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो कि मैं इतने साल से ड्राइंग कर रहा हूँ फिर भी मेरा मिस्टेक होता है, ओके। और मैं सबके सामने बोलता हूँ कि मिस्टेक होना कॉमन है। जो एकदम मास्टर लेवल के आर्टिस्ट है ना, वो भी कभी कभी मिस्टेक करते हैं। उनका मिस्टेक दिखता नहीं है क्योंकि वो लोग इस लेवल में मिस्टेक करते हैं कि जो हम लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन वो लोग भी मिस्टेक होता है उनसे भी, ठीक है। सो मिस्टेक इज़ कॉमन, मिस्टेक करना कॉमन है, लेकिन उस मिस्टेक को आप कैसे सुधार रहे हो, उस मिस्टेक को आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करो अपने मिस्टेक को, देखो, अपने आप से सवाल पूछो कि आप मिस्टेक कहाँ पर कर रहे हो। नोज़ में मिस्टेक है तो नोज़ को इम्प्रूव करो, नोज़ में काम करो। लिप्स में मिस्टेक है तो लिप्स में काम करो, ओके। लिप्स कहाँ पर आएगा, ओके, यहाँ पर सही है क्या, ओके। एक एक मैं यहाँ से मेजर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गोल ये नहीं है कि मैं यहाँ से मेजर करके एक्यूरेट ड्रॉ करूँ। मैं स्टडी कर रहा हूँ लूमिस को, तो मैं इसको ऑब्जर्व करके लूमिस को सोच रहा हूँ, ठीक है। लूमिस को सोच के अभी मैं फीचर्स को स्टडी कर रहा हूँ। अभी देखो फीचर्स में ना थोड़ा सा आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा, इसका फॉर्म समझना पड़ेगा, प्लेन्स को आपको समझना पड़ेगा। एनाटॉमिकल लेवल में आप स्टडी कर सकते हो, ओके। मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ एनाटॉमिकल लेवल में। तो इससे क्या होता है, आप बस ड्रॉ करना नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि ये जो नोज आप बना रहे हो इसके अंदरनीथ में क्या है, मसल्स कार्टिलेज के लेवल में क्या है, किसको क्या बोलते हैं, प्लेन्स में आप इसको कैसे सिम्प्लीफाई कर सकते हो। तब ना ऐसे जब आप सीखते हो तब आप दुनिया में किसी का फेस भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब किसी का भी फेस। ऐसा नहीं कि मैं एक फेस आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ तो आप बस एक ही फेस ड्रॉ कर पाओगे। आप दुनिया में किसी का भी फेस लेके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फ्री एंडली किसी का भी फेस ड्रॉ कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस करते करते आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप फिर जाके लाइव ड्राइंग भी कर सकते हो। मैंने भी बहुत लाइव स्केचिंग किया है, लाइव ड्राइंग किया है, आप लोग भी जाके कर सकते हो, ओके। तो बहुत लंबा जर्नी है और पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक बार अगर आपका स्किल इंप्रूव हो जाए तो आप कमीशन वर्क ले सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, इवन कि लाइव ड्राइंग करके, लाइव वर्कशॉप करके, लाइव स्केचिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे इवेंट होते हैं जहाँ पर लाइव वर्कशॉप होता है, लाइव ड्राइंग, लाइव स्केचेस होते हैं, वहाँ पर जाके आप ड्रॉ करके, लाइव स्केच करके, लाइव पेंटिंग करके इवन की अर्न भी कर सकते हो। एंड इवन अपना क्लासेस भी आप शुरू कर सकते हो। तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपको इम्प्रूव करना है, अपनी स्किल में टाइम लगाना है, अपने स्किल में इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। बहुत लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं कि पैसा, इन्वेस्टमेंट मतलब टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ लगता है। सिर्फ पैसे से काम नहीं बनता। अगर पैसे से काम बनता तो जो अमीर होता उसके पास सबसे ज़्यादा स्किल होता, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको टाइम, एनर्जी सब कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ लगाना पड़ेगा, एंड तब जाके आप इम्प्रूव करोगे। अपना टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी हो पाए आप अपने ट्रेनिंग में लग जाओ, ठीक है। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। और बहुत लोग सोचते हैं ना, बहुत मतलब माइंडसेट में ही ना बहुत लोगों को काम करना है, कि बहुत लोग सोचते हैं कि आर्ट तो है, घर में बैठ के खुद प्रैक्टिस करके सीख लेंगे, क्या बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात है वही तो समझ रहे कि अगर आप एक इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हो या पर एक डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हो तो वो चीज़ आप घर में बैठ के नहीं सीख सकते। आपको रियल में जाके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, टीचर से सीखना पड़ेगा, ठीक है। एंड वहाँ पर डिग्री का भी मैटर करता है, क्योंकि आप एक हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करोगे तो बिना डिग्री का आप ऑपरेशन करोगे तो वहाँ पर केस हो जाएगा, ओके। लेकिन आर्ट के फील्ड में क्या है, बिना डिग्री का भी आप काम कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको स्किल आना चाहिए, स्किल के लेवल में आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एंड वो स्किल आप तभी सीख पाओगे जब आप किसी टीचर के अंडर में सीखोगे, सही गाइडेंस के अंदर में सीखोगे, सही तरीके से सीखोगे, ठीक है। सीखना है तो यूट्यूब से भी सीख सकते हो, लेकिन क्या पता यूट्यूब से जो वीडियो आप देख रहे हो वो वीडियो सही में हेल्पफुल है कि नहीं, सही में वो चीज़ आपको सीखना चाहिए कि नहीं, वो चीज़ नहीं पता आपको। तो सही से गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि आपको बस मेरे से लेना है, आपके अगर अगल बगल में शहर में जो भी आपके पास अच्छा टीचर है आर्ट का, अगर आपको ये पता है कि हाँ ये टीचर है आर्ट के कि ये बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो आप उनके पास जाओ, उनके पास जाकर आप क्लासेस ले सकते हो।
अगर ऑनलाइन आपको कोई अच्छा लगता है तो उनके पास जाकर आप ऑनलाइन में ट्रेनिंग ले सकते हो। इवन कि अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगता है आप मेरे से भी क्लासेस ले सकते, मेरा भी कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो उस ट्रेनिंग से जो आप सीखोगे, जो आप जानोगे, जो आपका स्किल इम्प्रूव होगा वो बहुत ज़्यादा होगा जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। सो इसलिए ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, ये आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। एंड देखो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, जो भी आप ट्रेनिंग लो, जो भी आप करो, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको खुद करना पड़ेगा। अभी ऑब्जर्व करो, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया जानबूझ के, ठीक है। आपको ढूंढना है वो मिस्टेक कहाँ पर मैंने किया है, ओके। ढूंढो, पहले एक बार सर्च करो, एक बार कमेंट में लिखो कि मिस्टेक कहाँ पर हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का आइज़ कितना ट्रेन है, ओके। कमेंट कर दिया तो अभी इस नोट्स में देखो, ओके। मिस्टेक है ना, किस टाइप का मिस्टेक है कि ज़्यादा बाहर निकल रहा है एंड थोड़ा सा लंबा है, ओके। तो ऐसे मिस्टेक को खोजना है, ठीक है। एंड बार बार ना पीछे जाओ, ठीक है। अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं पीछे जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो बार बार पीछे जाके अपने रेफरेंस को एंड अपने आर्टवर्क को दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके देखो कि कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है। सो यहाँ पर ईयर्स आएंगे, ठीक है। सो आईब्रो लाइन से स्टार्ट हो रहा है, नोज़ के यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है। एंड आज का जो वीडियो है ना, मैं रात के 3 बजे बना रहा हूँ। अगर मैं आप सब के लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ देन आई गेस कि आप सब तो अपने लिए और भी मेहनत कर सकते हो। तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी फील्ड में आप जाओ आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टरी का पढ़ाई करते, अगर आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते, कोई एंट्रेंस क्रैक करते, तो बिना पढ़ाई का होता नहीं। तो आर्ट को भी ऐसे स्टडी समझो। बहुत लोग, हम लोग आर्ट को ऐसे हॉबी, ऐसे टाइम पास समझते हैं और कभी भी इसको सीरियसली लेते नहीं है। आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप खुद सीरियस नहीं होंगे तो सामने वाला क्या सीरियस होंगे आपके काम को देख के। बहुत लोग कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करते, ओके। फैमिली कभी सपोर्ट करेंगे नहीं आपको शुरू में, क्योंकि एक तो फैमिली को पता नहीं होता कि इस फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके अंदर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, अगर फैमिली में कोई देख ही नहीं रहा है आपको मेहनत करते हुए इस फील्ड में, तब तो ऑब्वियसली वो मना कर देंगे आपको कि नहीं, इस फील्ड में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा इस फील्ड में, तुम इस फील्ड में काम मत करो, ऐसा, ठीक है। आप बस काम करो, आप शुरू में बताओ मत, ठीक है। मैंने जो किया था, ठीक है, मैंने शुरू में कुछ बोला नहीं था अपनी फैमिली में, ओके। शुरू में 1 डिरेक्शन मैंने चुपचाप बस काम किया था। एंड जब मेरा काम थोड़ा इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया था, जब मैंने बेसिक लेवल में जब कुछ स्टडी करना स्टार्ट किया था, शुरू में तो थोड़ा मैंने टाइम मेरा भी बर्बाद हुआ था, क्योंकि शुरू में मैंने भी यूट्यूब से वगैरह कुछ देख के मैं भी अपना टाइम वेस्ट किया था बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मुझे पता चला कि रियल में ट्रेनिंग कैसे किया जाता है और मैंने सीरियसली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, फिर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया, कुछ कमीशन वर्क आना स्टार्ट हो गए, कुछ अर्निंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तब धीरे धीरे मेरे फैमिलीज़ को भी पता चल गया कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है। तो फिर मुझे किसी ने रोका नहीं तब, ठीक है। लेकिन अगर बिना प्रैक्टिस करके, बिना कोई रिज़ल्ट दिखा के मैं डायरेक्ट जाके बोलता कि पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना, मुझे पढ़ाई नहीं करना, मुझे आर्ट करना है, तो आप सोचो कोई भी पेरेंट्स हो, इवन कि अगर मैं खुद पेरेंट्स होता तब मैं खुद भी अपने बच्चों को मना कर देता, क्योंकि एक मुझे पता नहीं है कि वो कितना सीरियस है। दूसरा, अगर मुझे उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है तब तो मैं ऑब्वियसली मना करता। लेकिन आपको खुद बताना पड़ेगा अपने फैमिली को, और ये बताना नहीं, आपको करना है। पहले खुद मेहनत करके रिजल्ट दिखाना है कि हाँ, इस फील्ड से आप भी इनकम कर सकते हो। अल्टीमेटली सब पेरेंट्स यही सोचते हैं कि उनका बच्चा इन फ्यूचर क्या कमाएगा, कैसे रहेगा, ठीक है। ये सब पेरेंट्स के दिमाग में रहता है, ओके। आपको ऐसे पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा खुद को रख के। अगर आप एक पेरेंट्स होते और आपका बच्चा कुछ ऐसा फील्ड में जाना चाहता है जिस फील्ड का आपको नॉलेज नहीं है, उस फील्ड में कैसे आप सर्वाइव करोगे, कैसे आप अर्निंग करोगे, कुछ अता पता नहीं है, तो आप क्या अपने बच्चे को उस फील्ड में जाने दोगे? नहीं जाने दोगे, राइट। कोई नहीं जाने देगा। तो रिज़ल्ट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फिर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर आज के डेट में मैं कुछ इनकम कर रहा हूँ, अपने क्लासेस करा रहा हूँ, कोर्स सेल कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट सबको सिखा के कुछ अर्न कर रहा हूँ, तो इवनली मेरे पेरेंट्स भी कभी मुझे मना नहीं करेंगे इस फील्ड में और ग्रो करने के लिए, ओके। इवन कि क्या होता है, पेरेंट्स आपको खुद सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं उस लेवल में।
अभी मैं कोलकाता में अपना डिप्लोमा कर रहा हूँ आर्ट में, तो मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, अभी कॉलेज का पैसा फीस सब कुछ देते। तो ये अगर मैं शुरू में बोलता तो ऑब्वियसली वो देने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन मैंने रिजल्ट ला के दिखाया कि हाँ मैं इस फील्ड में सर्वाइव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे और भी सीखना है। तब मैंने यहाँ पर आके मैं सीख रहा हूँ, और भी मैंने बहुत सारा ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, मैंने बहुत अलग अलग टीचर से सीखा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तभी जाके आज के इस लेवल में मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, आप सबको लेसन दे पा रहा हूँ, आप सबको सिखा पा रहा हूँ। तो यही है कि आपको पहले दिखाना है। ठीक है, चुपचाप प्रैक्टिस करो। अगर अभी आप 10-12 में हो, 8-9 में हो, तो आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, बहुत टाइम है। अपने स्कूल के दिन में ना आपके पास बहुत टाइम रहता है। ठीक है, चुपचाप बस प्रैक्टिस किया करो। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कॉपी खोलो, ड्राइंग कॉपी खोलो, नॉर्मल सा कॉपी खोल लो, एक पेन लो, पेंसिल लो, स्केचिंग करो। जो सामने है अगल बगल में जो दिख रहा है उसके स्केचिंग करो, लाइव स्केचिंग करो, फ्री हैंड स्केचिंग करो। ग्रिड से करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्रिड से आप कभी ग्रो नहीं करोगे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बस इसका स्केचिंग करो, प्रैक्टिस करो। अगर हेल्प चाहिए तो मेरा लेसन्स आप ले सकते हो, यूट्यूब में भी बहुत सारा लेसन्स अवेलेबल है मेरा फ्री में, तो उनको भी आप देख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्टार्ट करोगे तभी तो आप ग्रो कर पाओगे, तभी तो 2-3 साल के अंदर अगर इम्प्रूव हो जाए आपका, एंड फिर जाकर आप कॉलेज लेने का कोशिश करो, अपने पेरेंट्स को बोलो, तब वो लोग मान सकते हैं। तो मैं ये चीज़ उनके लिए बता रहा हूँ जो सीरियसली इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली आप कर सकते हो। आज के डेट में अगर आप काम करने के लिए रेडी हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज भी ले सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, इवन कि आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत ऑप्शन रह जाता है आपके पास। लेकिन पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी स्किल में काम करना है। अगर स्किल इम्प्रूव नहीं है तो इस फील्ड में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर्ट एक स्किल बेस्ड जर्नी है। ओके, आप BFA कर रहे हो, MFA कर रहे हो, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आपके पास डिग्री रहेगा तो जॉब मिलने के लिए आपको और भी आसानी होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर आपको फ्रीलांस ही करना है तो आपके लिए डिग्री लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, BFA करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है, का डिग्री लगता है। ओके, बहुत लोग कहते हैं कि डिग्री करना ही चाहिए, बहुत लोग कहते हैं कि डिग्री करना ही नहीं चाहिए। ओके, तो दोनों तरफ से यहाँ पर लोग बोलते हैं, लेकिन सही क्या है? ऐसे बिगिनर, ऐसे आर्टिस्ट आप लोग यहाँ पर फंस जाते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो मैं बनाऊंगा, और जहाँ पर मैं 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको शेयर करूंगा कि डिग्री का क्या फ़ायदा है, डिग्री करने से आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और अगर आप डिग्री भी नहीं कर रहे हो तब भी आप कैसे अर्न कर सकते हो, सब कुछ मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आर्ट के फील्ड में आप दोनों तरह के अर्न कर सकते हो, क्योंकि मेन चीज़ है आपका स्किल। डिग्री भी आप करोगे तभी लोग आपके स्किल को देखेंगे। अगर आप फ्रीलांस भी काम करो, बिना डिग्री का भी अगर आप काम करो, तब भी लोग आके आपका स्किल ही देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मेन चीज़ आप कॉलेज लो ना लो, डिग्री लो ना लो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पहले स्किल में काम करना है। ओके, एंड बाकी चीज़ बाद में आता है। सो आई होप कि आज का ये लेसन अच्छा लगा। मैं सिंपल एक लेसन देना बहुत ईजी, लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी है कि इस फील्ड में कैसे आप ग्रो कर सकते हो। तो प्लीज़ इन बातों को देखना, बार बार देखो एक लेसन को। मेरा लेसन बस मैं यहाँ पर इंटरटेनमेंट कराने के लिए नहीं आता हूँ। रात के 3 बजे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ मेरा गोल है कि मुझे आर्ट को इम्प्रूव करना है इंडिया में, स्पेशली आप सबको ग्रो कराना है, तो इसलिए मैं लेसन बना रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में मैं बता रहा हूँ। ओके, आर्ट भी सिखा रहा हूँ, साथ में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी है, जो आपको जानना ज़रूरी है, वो भी बता रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो आप, इस लेसन को भी फॉलो कर लो, और जो भी मेरा वीडियोस है उनको भी देख सकते हो। एंड रियल में अगर आपको और भी सीखना है तो आप मेरा ट्रेनिंग भी ले सकते हो, जहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूँगा, आपका मिस्टेक भी बता दूँगा। ठीक है, आप मेरे साथ ग्रुप में कनेक्ट रहोगे। स्पेशली मेरे स्टूडेंट के लिए एक ग्रुप रहता है जहाँ पर वो अपना काम शेयर करते हैं, मैं उनको पर्सनली गाइड करता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच आज का लेसन देखने के लिए। एंड जैसे मैंने बोला ऐसे प्रैक्टिस करना है। एंड आप सबका असाइनमेंट है कि आप सबको मिनिमम 100 पोर्ट्रेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, लुमिस से करो, फ्री हैंड करो, जो भी टेक्निक यूज़ करो आप कर सकते हो, लेकिन ग्रिड का यूज़ नहीं करना, फ्री हैंड करना है। यहाँ पर आप लुमिस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको 100 पोर्ट्रेट करना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। ठीक है, और अगर आपको लुमिस के बारे में और भी सीखना है तो आप मेरा इन वीडियोज़ को देख सकते हो।